सबसे बेस्ट काम होगा, मोदी से बेस्ट काम होगा दिल्ली के अंदर। ऐसा है कि वो बेईमान है, प्रूव हुआ है। ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जो उन्होंने काम अच्छे किए हैं, उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जो गलत है मतलब गरीबों को सता रहे हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा गरीबों को। मैडम ये सब बेईमानी है। कौन कर रहा है बेईमानी? बीजेपी वाले। अभी यूपी में आपने फिर इस बात यहाँ के मुख्यमंत्री को पूरी पावर दे दो, जब देखो विकास होता है नहीं होता। बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं बीजेपी वाले। क्या लग रहा है दिल्ली का विकास कौन ज्यादा बेहतर कर पाएगा, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दिल्ली का विकास वो पार्टी कर पाएगी जो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। कौन है निष्पक्ष? ये कौन सी, ये टेरिटरी है, यहाँ निष्पक्ष कोई भी नहीं होगी। अच्छा, ये टेरिटरी है, यहाँ पर निष्पक्ष कोई नहीं होगी पार्टी। यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर एलजी बैठा होता है। यहाँ मुख्यमंत्री इंडिपेंडेंट तो है नहीं। एलजी करेगा वही पास ही नहीं होने देता। अब वहाँ स्टेटों में है, वहाँ मुख्यमंत्री को पावर होती है। सवाल ये भी तो उठाती है भाजपा कि जब काम दिल्ली में हो रहे होते हैं तो एलजी साहब तो अपना नाम रख लेते हैं, जो काम नहीं हो पाता उसमें एलजी साहब का नाम रख देते हैं, ऐसा क्यों? ये एलजी के ऊपर डिपेंड करता है। मुख्यमंत्री को कोई काम करना चाहिए, दोनों को मिलकर करना चाहिए विकास। मिलकर तो कोई करता ही नहीं ना। तो विकास इसलिए रुक रहा है कि केंद्र में भाजपा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। हाँ, विकास इसीलिए रुका हुआ है। क्या चाहेंगे फिर इस बात? यहाँ के मुख्यमंत्री को पूरी पावर दे दो, जब देखो विकास होता है नहीं होता। विकास हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल को अगर पूरा फुल बहुमत दे दे, दिल्ली पुलिस दे दे, जब काम होगा दिल्ली में और बाकी कोई क्राइम भी नहीं होगा। दिल्ली के अंदर जितने भी हो रहे हैं ना, सब बीजेपी की वजह से हो रहे हैं। अच्छा, जो दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है। दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसी है? क्राइम रुक पा रहा है या उतना बढ़ता जा रहा है? देखो जी, जब तक पूरा बहुमत किसी को भी ना मिलेगा यहाँ का, ठीक है ना, जब तक कुछ नहीं होगा दिल्ली का। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे केंद्र में जैसे बीजेपी बैठी हुई है, अगर केजरीवाल को फुल बहुमत से पूरे उससे नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो केजरीवाल क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एलजी साहब बैठे हैं। और उसके बाद रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी ने बहुत गलत बोला, संविधान के हिसाब से बहुत गलत बोला है, ठीक है ना जी। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, मेरी आधी क्लिप को काट के चलाया जा रहा है। इनका मतलब ये है कि संविधान में चेंज करने की चाहते हैं, ठीक है जी, कि मोदी को आगे करना चाहते हैं, बाबा साहब का नाम हटाना चाहते हैं। मेरा मेन मुद्दा ये है। अमित शाह बोलते हैं, कई बार नितिन गडकरी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, सब बोलते हैं, लेकिन उसका नहीं आता। जो ज्यादा ओपन हो जाए उनका नाम आ जाता है। इनका ज्यादा नाम ओपन हो गया, इस वजह से इनका नाम आ गया। बोलते सब हैं, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं बीजेपी वाले। जैसे भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि संविधान विरोधी है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है? देखो, जो संविधान को खत्म करने का तो मैं देखो ये है, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी हैं, मोदी चाहते हैं मेरा नाम आ जाए, बाबा अम्बेडकर के बाद मेरा नाम आ जाए। वो तो ये कहते हैं कि संविधान को तो कोई नहीं खत्म कर। पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर हटा दी मोदी जी ने, तो क्या करेंगे? क्या तो इसका मतलब संविधान हट रहा है ना। अब बताइए आप, जब बाबा साहब की मूर्ति को हटा के पार्लियामेंट से फिर क्या करेंगे बताओ? बाबा साहब को हटा दिया तो क्या कर सकते हैं? नमन भी तो करते हैं ना मोदी जी, देखा होगा आपने। नमन करने से क्या होता? भगवान जी का पैर छूते हैं। भगवान जी का, जब मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान जी के पैर छू लिए हो गए जी, भगवान जी के पैर छू ले। अब एक बात होता है, जब भगवान जी का मंदिर नहीं जाएंगे तो हम पैर छूने से हमारा क्या हो गया? मानते हो ना आप बात के लिए इसकी? तो ये चीज मैंने कहा कि पार्लियामेंट जब उनकी तस्वीर हटा दी, मोदी का हर चीज लगा दिया उनका। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी उनका उद्घाटन का था, ठीक है, संसद संजो नई संसद बनी है, लेकिन उनने गलत किया। द्रौपदी मुर्मू जी का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने गलत किया। मोदी जी ने उद्घाटन किया, वो सबसे गलत किया। अच्छा, राष्ट्रपति जी को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, राष्ट्रपति का अधिकार है, उसका अधिकार है। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन उनका अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार है, जो बाबा साहब ने लिखा है संविधान के अंदर। जिस तरीके से एक बयान अभी वायरल हुआ है अमित शाह का, उसके बाद जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दलितों के लिए एक योजना निकाली है कि अगर वो बाहर स्टडी करते हैं तो उन्हें फ्री में शिक्षा मिलेगी। क्या लग रहा है, चुनावी स्टंट है या कोई? नहीं, देखो, ये केजरीवाल ने सही बात बोली है। केजरीवाल जो बोलता है वो करता भी है। लेडीज फ्री बोली थी उनने, अगले पिछले चुनाव में लेडीज फ्री की है उन्होंने, ठीक है ना जी। उन्हें निभाया तो है, गरीबों के लिए कुछ तो किया है। इनने क्या किया? बीजेपी वालों ने सिलेंडर फ्री सब्सिडी दे दी, कह रहे सब्सिडी आएगी, 300 रुपए का सिलेंडर था उस टाइम पे, उसके बाद 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया
हैं, सब्सिडी खत्म हो गई, तो बताओ उसमें क्या है? गरीबों को कुछ दे रहे हैं तो तुम्हें क्यों जलन उनकी है भाई बीजेपी वालों मोदी को? तो कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों के साथ रहता कौन सा हूँ। मसीहा है? हाँ। गरीबों किस चीज का मसीहा है? पहले बात बताओ। किसान सारे सब रो रहे हैं। 2000 रुपए अब एक मिले बात किसानों को। बताओ, मैं किसान हूँ, मेरे घर पे मूंगफली 50 कुंटल पड़ी है, जी। इस टाइम पे 30 से 35 रुपए भाव है। यहाँ पे क्या है दिल्ली में भाव, मंडी का रेट है? हमारी मूंगफली यहाँ पे 200 रुपए किलो मूंगफली है, हमारी अगर 60 रुपए ले लेना तो किसानों को कितना फायदा होगा ये बताइए आप। अगर किसान नाराज होते तो हरियाणा में भाजपा की सरकार कैसे आ जाती? मैडम जी ये सब बेईमानी है, कौन कर रहा है बेईमानी? बीजेपी वाले। अभी यूपी में आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, कई बार ईवीएम मशीनें पकड़ी गई, किसी का खुलासा नहीं हुआ ना, सब चैनल बताते हैं, सब लेकिन चैनल। जब किसी और की सरकार आ जाती है, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं होती। सब ये मुद्दा है, छोटे राज बीजेपी वाले कांग्रेस को जिता दे, किसी और को जिता दे, बड़े राज एक एमपी मशीन सब में गड़बड़ करते हैं, ये मैं वादा करता हूँ। दिल्ली चुनाव में क्या लग रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस तीनों ये कोशिश करेंगे इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम आए, चांस किसको देगी, मौका किसको देगी? केजरीवाल को फुल बहुमत से थे। अब एक बात बताओ, मैं इसी चीज से देखता हूँ, आज दूसरी बार देखा रहा हूँ मैं, 7 बीजेपी की जाती है। बिल्कुल। क्यों जाती है? जब इनने मतलब एमसीडी जीत रखी है तो एक बात बताओ, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए। हमारे एमपी काम कर रहे, जनता पसंद कर रही है। एमपी कौन सा जाता है पहले बताओ मेरे को, उनका एमपी कौन सा जाता है? मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो क्या नाम है अरे क्या नाम है जो अभी मुख्यमंत्री उसकी बैठी हैं जो आम आदमी पार्टी, आतिशी जी हैं, मैंने रोड पे देखा सुबह 9 बजे 8:30 बजे इस रोड पे देखा चलते हुए, जब ये रोड बन रहा था ना, इस रोड पे भी देखा आतिशी जी को, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, अब बने केजरीवाल के हटने के बाद। भाजपा ये कहते हैं कि जब से हमारी सरकार आई है, किसी भी राज्य में, वहाँ डबल स्पीड से काम हो रहा है, विकास हो रहा है। यूपी का ही मुद्दा उठा लीजिए, देखो जी, सब इसमें महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है। 2-4 मोदी ने काम अच्छे किए हैं, जिसके लिए हम उनका सैल्यूट करते हैं। 2-4 काम उन्होंने अच्छे किए हैं, देखो हाईवे बने हैं, ऐसे 2-3 मुद्दे हैं जो उन्होंने काम अच्छे किए हैं, उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन जो गलत है, मतलब गरीबों को सता रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीबों के लिए तो मन की बात करते हैं मोदी जी। मन की बात कौन सी मन की बात करती? मन का मतलब क्या है? मन तो ये है, हम मजदूर आदमी है, लेबर मिस्त्री का काम करते हैं, ठीक है ना जी, हमें मजदूरी नहीं है, हमें कौन पैसे दे रहा है? हमारा कोई। आम आदमी पार्टी क्या लग रहा है दिल्ली में विकास कर पाएगी अगर दोबारा आती है? दोबारा आएगी तो आम आदमी पार्टी सबसे बेस्ट काम करेगी। अगर उसके ये एलजी साहब नहीं होंगे ना, सबसे बेस्ट काम होगा, मोदी से बेस्ट काम होगा दिल्ली के अंदर। आएगी नहीं, वो आ गई, आएगी नहीं, वो आ गई आम पार्टी। तो क्या कह रहे हैं? आम पार्टी आएगी नहीं, आ चुकी है वो तो पहले ही, उसकी तो जीत। इस बार टक्कर में भाजपा। अरे कोई टक्कर वक्कर का ये तो कितना भी कोई क्या की टक्कर है उनकी। मैं तो केजरीवाल अपने घर पे बैठे तब भी जीत जाएंगे। अच्छा, 100%। इतना पसंद करी थी? अरे इतना % हम केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, जब से हम उनके साथ हैं। अच्छा। आनंद बिहार पर जो हेड ऑफिस बनवाया था, फिर उन्होंने ये क्या नाम है हनुमान रोड पर बनवाया था, फिर शादीपुर पे बनाया था, जब से करा। जी, आप युवा हैं, दिल्ली का विकास कौन ज्यादा बेहतर कर पाएगा? अभी के लिए देखिए, कोई भी नेता हो, या मोदी जी हो या अमित शाह हो, देश के लिए सब सही है, कोई नेता का कोई इंटेंशन गलत नहीं, ठीक है। लेकिन केजरीवाल यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहा है तो हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे सारे नेता, राहुल गांधी हो, मोदी जी हो या कोई भी हो, सब देश का भला ही चाहते हैं। कोई देश को सीरिया इराक बनाना नहीं चाहता, सब भला ही चाहते हैं देश का। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमारा नेता अच्छा काम करे, उनका नेता नहीं, हमारा नेता अच्छा काम करे, हम अपने आदमी को जिताएं। लेकिन सब करना चाहते हैं अच्छा ही काम देश के लिए। जैसे दिल्ली वालों को फ्री की सुविधाएं दी जा रही है, ये आरोप लगता है कि दिल्ली का विकास रुक रहा है इससे। कोई नहीं है, जिसको नहीं चाहिए वो मत ले, जबरदस्ती तो नहीं दी जा रही है। तो फिर जो बोल रहे हैं कि नहीं देनी चाहिए वो खुद ना लें। बस में ऐसा थोड़ी है कि बोला गया कि टिकट आपको नहीं लेना, आप लीजिए, अगर आप सक्षम है तो लीजिए। हाँ, अच्छा, एक आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल पे कि दिल्ली का विकास करने के नाम पे आए थे, लेकिन अपना शीश महल बनवा लिया। क्या कहेंगे? अब वो सीएम है, उनका 500 लोग मिलने जा रहे हैं, तो उस टाइप की व्यवस्था तो चाहिए। वो रोड पे तो नहीं कर सकते। लेकिन क्या था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कुछ भी नहीं लूंगा, गाड़ी भी नहीं लूंगा, बंगला भी नहीं लूंगा। कहीं प्रूव हुआ है कि वो बेईमान है? प्रूव हुआ है? जेल में तो चले गए ना। चार्जशीट फाइल हुई, बेईमानी से चले गए, उन्होंने बेईमानी की है। इनको पॉलिटिक्स का इनका सिस्टम है,
इस बार दिल्ली में कौन? दे रहा है मेरे ख्याल से मौका मिलना चाहिए।